एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जनरल स्टडीज़ के प्रश्न। हम करने वाले 100 क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अधिकतर हम लोग इन्हें आसान प्रश्न समझ के गलती कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो जो 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है, इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने कहा था। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में, जहां पर जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। भारत के संविधान के जनक यानी भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को समाप्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। जो कहाँ पर पढ़ाते थे? तक्षशिला में, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर गांधी जी ने इसको समाप्त किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारत के पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। और सबसे पहले जो वोटिंग हुई थी कहाँ हुई थी? कल्पा, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। और सबसे पहले मतदाता कौन थे? नेगी श्याम शरण सिंह, नेगी श्याम शरण सिंह। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसरॉय ने रॉलेट एक्ट लागू किया था? तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर और बन के आया था 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, जिसे कहा गया काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, और इन्हें सरदार नाम दिया गया था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के बारदोली की महिलाओं ने इन्हें ये नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था? असहयोग आंदोलन, जब पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस ने साथ दिया था अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने उन्हें वो अधिकार नहीं दिए जिन अधिकार की वो मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था 1920 में। 2 रियासत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 2 रियासतें होनी चाहिए, अर्थात 2 देश होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सिद्धांत दिया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसके बीच में यह लड़ाई हुई थी। भारत पाकिस्तान पहला युद्ध कब हुआ था? 1948 में पाकिस्तानी कबीलियाइयों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अमर शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में और इनको फांसी दी गई थी कहाँ पर? लाहौर में 23 मार्च 1931 को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जो सरोजनी नायडू है, पहली महिला राज्यपाल थी और राज्यपाल बनी थी, ये कहाँ की? यूपी की बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला प्रेसिडेंट थी।
इसको भी आपने याद रखना है। और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की। भारतीय स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद 7 अगस्त 1905 को ही शुरू कर दिया गया था स्वदेशी आंदोलन। क्रांतिकारी सूरजकांत तावरे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे महाराष्ट्र से। किस भारतीय राजवंश का संबंध जैन धर्म से था? तो जैन धर्म से संबंध था मौर्य का। और आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म की जो सल्लेखना विधि इसी से अपने प्राण त्यागे थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अशोक के पाली साहित्य में किस बौद्ध ग्रंथ को संकलित किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपिटक को, सुत पीटक, अभिधम पीटक और विनय पीटक को। नाहर सिंह की हत्या किसने की थी? तो ये अंग्रेजों और ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में प्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय पर 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस वर्ष मराठा शासन स्थापित किया था? तो यह किया गया था 1674 में। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार अभी मैं थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते होंगे तो आपको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करने को तैयार हूं टॉपिक वाइज, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप में रहे 6 डिग्री पर है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। भारत में कितने राज्य है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है, जो गोमुख से निकलती है और गंगा सागर में मिलती है। 25 यानी 25 किलोमीटर लंबी है। इसको आप डिटेल में चाहते होंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार डेजर्ट है, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है डेक्कन का पठार अर्थात दक्कन का पठार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मासिनराम, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि खासी पहाड़ी जो है, खासी पहाड़ी की कीपनुमा आकृति के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है इस प्रकार का, तो हिमिस नेशनल पार्क है। हिमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जहां पर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कोयले के लिए बहुत फेमस है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिप है त्रिमिराम झांझ। त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बॉम्बे बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। देश में 13 बड़ी बंदरगाहें हैं, याद रखना है आपने। सबसे गहरी बंदरगाह है विशाखापट्टनम, कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का सबसे लंबा तट कहाँ पर है? भारत का सबसे लंबा तट है गुजरात का। अगर पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट, तो आएगा आंध्र प्रदेश का। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली की घोषणा 11 में हुई, लेकिन स्थानांतरण जो है वो 12 में किया गया। राजधानी स्थानांतरित हुई 12 में, घोषणा की गई 11 में। भारत में सबसे अधिक ऊष्मा किस क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर वन अधिक होंगे, यानी कि पश्चिमी घाट में। भारत का कौन सा राज्य चाय का देश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है असम को। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकुल जलप्रपात,
बाराही नदी पर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, यह है शरावती नदी पर, सेम कर्नाटक में। भारत के किस क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप नाम से जाना जाता है? जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, उसको डेक्कन ट्रैप्स नाम से जाना जाता है। विंध्याचल के नीचे वाला भाग। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है? तो ये महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक पोर्ट कहाँ पर है, बंदरगाहें हैं? महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? चेन्नई है, एन्नौर है और तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। गुजरात में है कांडला, केरल में है कोचीन, महाराष्ट्र में है मुंबई और नामाशेवा। भारत में सबसे बड़े धान उत्पादक राज्य कौन से है? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि 100 प्रश्न हो सके, आप बोर भी ना हो और कम समय में हो जाएं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये पहले बलित पर्वत था, अब प्राचीन बलित पर्वत हो गया है और इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे जो सूखा क्षेत्र है वह है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो वह है इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर, ओके, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई, बॉम्बे, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य, आपको पूछा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेदंतम, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और पहला नेशनल पार्क जो है वो है ग्रेट, जो आपका, जिसको वर्तमान में है, पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे और अब कहते हैं रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट जिसको नेशनल पार्क कहते थे। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? तटरेखा किस समुद्र के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा लगती है अरब सागर के साथ। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आया हो और मेरा बताना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था? 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक संस्था नहीं है? तो संसद लोकतांत्रिक संस्था है, न्यायपालिका है, प्रेस है, लेकिन सरकारी बैंक नहीं है। भारत का किस संविधान संशोधन ने निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया? प्राइवेट सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने वाला संशोधन कौन सा था? तो ये था जब संपत्ति का जो संवैधानिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट, उसको क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसी के तहत निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिला 1978 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो ये 6 प्रकार के हैं, पहले 7 प्रकार के थे। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होंगे, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। भारत का कौन सा संविधान का अंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सम्मिलित करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर कहते हैं विधायिका या विधानपालिका, विधायिका कहते हैं, ठीक है।
भारत का कौन सा संविधान का अंग कानूनों की व्याख्या और न्यायिक निर्णय देता है? कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, इस पर न्यायिक निर्णय कौन देता है? तो देती है न्यायपालिका। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 550 और वर्तमान में है 545। 552 हुआ करती थी पहले संख्या, क्योंकि यहां पर जो एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे, इनको अब कोई भी सीटें रिजर्व नहीं रखी गई है। तो अब कितनी है? 550 अधिकतम है और वर्तमान में कितनी है? 545 है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान हेतु मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना है, देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, कर चोरी करना नहीं है, टैक्स चुराना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि पर्यावरण संरक्षण मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों की व्याख्या करता है? तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसे लिया गया है अमेरिका से लिया गया। भाग 3 अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के बीच। धर्मनिरपेक्षता शब्द, जैसा कि मैंने अभी कहा, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इंदिरा गांधी के समय। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के भाग 15 अनुच्छेद संख्या 324 से 329 के बीच में इसका वर्णन किया गया, इसीलिए ये संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं है? कौन लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं है? बहुमत बिल्कुल है, बहुमत के आधार पर चुनाव होता है कि किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। स्वतंत्र चुनाव होना बिल्कुल सही है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र रहनी चाहिए, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। राजा का शासन लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, जिसमें कि कौन है? मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल है अनुच्छेद संख्या 75 में, उसी में प्रधानमंत्री के बारे में भी वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को भारत में संशोधित नहीं किया जा सकता? कौन से ऐसे अधिकार है जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ये है आपके मौलिक अधिकार। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आप इसको हटा नहीं सकते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जो राज्यों के विधायक होते हैं। राज्यों के विधायक जो एक निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं, वही चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद संख्या 368 में वर्णित है, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। भारत सरकार में मंत्रिपरिषद किसका सलाहकार माना जाता है? मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व जो है कौन करता है? जिसका नेतृत्व करता है पीएम। तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारत में सरकार का कौन सा अंग होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सरकार का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय संविधान का भाग स्थानीय स्वराज यानी ग्राम पंचायतों के बारे में बोलता है? यह भाग संख्या 9, और 9 जो क है ये बताता है नगर पालिकाओं के बारे में। मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक यानी फेफड़ों तक लेकर आना। ये मुख्य कार्य होता है रक्त का मानव शरीर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रकाश किस गति से निर्वात में यात्रा करता है? तो प्रकाश की निर्वात यानी वैक्यूम में जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शिशु में होती है 300 हड्डियां, और वयस्क में होती है यानी कि जो एडल्ट है, एडल्ट में होती है
206। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। गई भैंस पानी में, तो बी और सी होता है जल में घुलनशील, तो ऑप्शन नंबर बी। और बसा में घुलनशील कौन होते हैं? तो आपने ध्यान रखना है कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए, ये होते हैं बसा में घुलनशील। नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, यानी कि CuSO4 को। H2SO4 जिसे कहते हैं आपका किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। विद्युत चालकों में सबसे अच्छा कौन होता है? सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो वो होता है चांदी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में मुख्य गैस कौन सी होती है? पौधे कौन सी गैस को लेते हैं ताकि ऑक्सीजन छोड़ सके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद? तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में पाचन का मुख्य अंग कौन सा होता है? सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, याद रखना है आपने। ध्वनि तरंग किस माध्यम से सबसे तेज गति करती है? तो वो करती है ठोस माध्यम से, ध्वनि तरंगे। मनुष्य में रक्त के किस प्रकार को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं? तो वो कहते हैं लिम्फोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो जो एस आकार का है, ठीक है, तो वो है एस आकार है अटलांटिक महासागर का। और अटलांटिक महासागर में भी कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके, चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है गोवा, 3702 स्क्वायर किलोमीटर। किस देश में, और अगर आप देखिए पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। किस देश में अभी भी राजशाही शासन है? तो यह है सऊदी अरब में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 पॉइंट समथिंग इतने मीटर है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना थप्पड़ आप किसी को मारोगे दूसरे भी आपको उतना ही थप्पड़ मारेंगे, ऐसा नहीं है लेकिन है यही। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होती है त्वचा। भारत में किस पर्वत श्रृंखला को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं? नवीन मोड़दार या नवीन बलित पर्वत, बलन से जो बना है, तो नवीन बलित पर्वत है हिमालय। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है मोटर वाहन। भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता है कौन है? तो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, पैबो क्रिस्टेटस, ठीक है। सबसे ज्यादा बार क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप महिला ले लो चाहे आप पुरुष ले लो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग गठन हुआ था, तो हम कह सकते हैं 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ओके। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 100 प्रश्नों का ये मैं आपके लिए संकलन लेकर आया। तो आपने इन सभी प्रश्नों को होप सो अटेम्प्ट किया हो, और आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप एक बार दोबारा अटेम्प्ट करना चाहो तो दोबारा भी अटेम्प्ट कर लें, और प्रश्न को रोक कर आप आंसर करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।